दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी एंड डेमोज के साथ। दोस्तों, मैंने आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर का तीनों का बेसिक टू एडवांस पूरा सिलेबस दिया था, जिसमें से हम स्किन में जो हमारे बेसिक के टॉपिक थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका थ्योरी एंड डेमो मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने एडवांस के टॉपिक स्टार्ट किए थे स्किन में। एडवांस में मैं लास्ट वीडियो में आपको बॉडी पॉलिशिंग का थ्योरी दिया था। तो आज के वीडियो में हम स्किन में एडवांस में एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है अरोमा बॉडी मसाज की थ्योरी। स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक पूरा जरूर देखिएगा पूरी नॉलेज के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अरोमा बॉडी मसाज हमारा अरोमा थेरेपी में आता है। अरोमा थेरेपी में हमारा अरोमा बॉडी मसाज, अरोमा फेशियल्स एंड अरोमा मैनी पेडी, ये सारी चीजें हमारी अरोमा थेरेपी में आती हैं। तो अरोमा थेरेपी क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है, तो पहले वो हम समझ लेते हैं। तो उसके बाद हमें अरोमा बॉडी मसाज को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है, अरोमा एंड थेरेपी। अरोमा तो आप सब लोगों को पता है कि अरोमा मीन्स क्या होता है। अरोमा मीन्स होता है फ्रेग्रेंस और थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट। यानी कि फ्रेग्रेंसेस के थ्रू, सुगंध और खुशबू के थ्रू जब हम ट्रीटमेंट कहते हैं तो वो हमारा अरोमा थेरेपी कहलाता है, अरोमा थेरेपी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि अरोमा थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट यूजिंग सेंट्स। ठीक है, यहाँ पर सेंट से मतलब है कि अरोमा जो थेरेपी होती है उसमें हम एसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं। अगर आपको एसेंशियल ऑयल्स की नॉलेज नहीं है कि एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि वो अलग से एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा। तो एसेंशियल ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे लाभकारी गुण आपको मिलते हैं, आपकी बॉडी पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं एसेंशियल ऑयल। अलग अलग तरह के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिन्हें हम स्किन के नीड के अकॉर्डिंग अरोमा थेरेपीज में यूज करते हैं। और अरोमा थेरेपी में जो हम एसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं, एसेंशियल ऑयल की अपनी एक खुद की एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अरोमा थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट यूजिंग सेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हम एसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं और एसेंशियल ऑयल की अपनी एक खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इट इज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। ये एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। होलिस्टिक मीन्स होता है इट वर्क ऑन माइंड, बॉडी, सोल। ये हमारे माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर अच्छे से वर्क करती है। जब हमारा माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छा फील करती है। ठीक है, सब पूरी तरह से तीनों चीजों पर ये अच्छे से वर्क करती है अरोमा थेरेपी। इट इज अ यूज फॉर रिलीफ पेन। आपका जो भी पेन होता है, जहां पर भी ज्वाइंट्स में, हैंड्स में, लेग्स में का कहीं भी जो पेन होता है, उस पेन में आपको बहुत ही राहत मिलती है। आपकी स्किन की ये केयर करता है, आपकी स्किन की बहुत अच्छे से केयर करता है। आपके माइंड में, आपकी बॉडी में जो भी थकान होती है, माइंड में जो टेंशन चल रही होती है, उस थकान, टेंशन सबको ये दूर करती है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी लेने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो अरोमा थेरेपी है, मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें हम एसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल्स आपके मूड को चेंज करते हैं और जो भी एंग्जाइटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं और आपको बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन फील होता है। ठीक है, इट इज अ लग्जूरियस थेरेपी। ये जो है अरोमा थेरेपी जो भी होती है, अरोमा बॉडी मसाज या फिर अरोमा फेशियल, अरोमा मैनी पेडी, ये थोड़े से लग्जूरियस थेरेपीज होती है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजों का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ते हैं, थोड़े से महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये काफी लग्जूरियस ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें बहुत अच्छी सर्विस आपको दी जाती है। तो इसीलिए ये इट इज अ लग्जूरियस थेरेपी। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये जो हमने बताया कि माइंड, बॉडी, सोल किस तरह से तीनों पर हमारा ये काम करता है, उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इट वर्क ऑन 5 सेंसेस। ये जो अरोमा थेरेपीज होती है, अरोमा बॉडी मसाज होती है, वो हमारे पांचों इंद्रियों पर काम करती है, पांचों सेंसेस पर अच्छे से काम करती है। किस तरह से काम करती है देखते हैं। आईज पर कैसे काम करती है, डेकोरेशन विद व्हाइट लॉन्ड्री एंड रोज पेटल्स। जो पूरी डेकोरेशन होती है हमारे थेरेपी रूम जो हमारा होता है, बेड होता है, उसको हम पूरा व्हाइट लॉन्ड्री से सेट करते हैं। टॉवल्स व्हाइट होते हैं,
वहां पर डग वगैरह बना के लगाए जाते हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है एकदम से। जब आप किसी चीज को देखते हैं, अगर वो बहुत अच्छे से मैनेज तरीके से आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। अगर वहीं पर बहुत ज्यादा डिसमैनेज है, बहुत चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, कोई भी कलर यूज किया हुआ है, कोई डार्क कलर है जो आपकी आंखों को चुभ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा आपको इरिटेट करता है। तो बहुत ज्यादा सुकून वाला फीलिंग आपको आती है उस पूरे थेरेपी रूम को देखने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आईज पर काम करती है। एंड सेकेंड है हमारा नोज। नोज पर किस तरह से काम करती है, वहां पर हम जो थेरेपी रूम होता है, डिफ्यूजर्स एंड अरोमा कैंडल्स का यूज किया जाता है, फ्रेग्रेंसेस का यूज किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी जो फ्रेग्रेंस होती है वो आप इनहेल करते हो, आपके अंदर जाती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा सेंस ईयर्स। ईयर्स पर कैसे, वहां पर हम इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक होता है वो प्ले किया जाता है थेरेपी रूम में स्लो आवाज में। तो आपका सुनने में आपको बहुत ही सुकून सा फीलिंग होती है जब हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनते हैं। जब हम काफी ज्यादा टेंशन में भी होते हैं, तो भी हम अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनते हैं तो हमें काफी ज्यादा चैन की सांस मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। तो इस तरह से हमारा ईयर्स पे ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक काम करता है। एंड टंग पर हम बीच में क्लाइंट को, शुरुआत में एंड एंड में क्लाइंट को हम हर्बल ड्रिंक या डिटॉक्सिफाइंग जूसेस वगैरह देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेंस टंग पर काम करता है। एंड स्किन पर हम देते हैं पॉजिटिव टच मसाज के थ्रू। तो इस तरीके से जो अरोमा थेरेपी होती है वो हमारी पांचों सेंसेस पर काम करती है। तो इसीलिए ये हमारे माइंड, बॉडी, सोल एंड तीनों पर अच्छे से काम करती है और हमें बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलता है। आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज्यादा थकान है आपको, तो अरोमा बॉडी मसाज लेने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्सेशन फील होता है, बहुत अच्छा, बहुत ही सुकून फील होता है। तो इस तरह से ये काम करती है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि अरोमा बॉडी मसाज आपको करना किस तरह से है। अरोमा बॉडी मसाज। अरोमा बॉडी मसाज में दोस्तों आपको टाइम कितना चाहिए, आपको टाइम चाहिए 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ बॉडी मसाज का टाइम है, इतना टाइम तो आपको मसाज करने में लगेगा। और उससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है और बाद का जो भी काम होता है उसका टाइम अलग से काउंट होगा। तो आपको पास लगभग 2 घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए बॉडी मसाज के लिए। तो आप कोई क्लाइंट आपसे कराना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए, अगर 2 घंटे का टाइम उनके पास पूरा है तब आपको स्टार्ट करना है। अदरवाइज बीच में क्लाइंट इरिटेट ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम होगा, कितनी देर में होगा, कितने टाइम और लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे फिर रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता, डिस्टर्बेंस होती है। तो पहले ही आपको कंफर्म कर देना है कि 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरोमा बॉडी मसाज हमारा अरोमा थेरेपी में आता है। अरोमा थेरेपी हमारी कंट्रोल थेरेपी होती है, जिसमें हम प्योर एसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं। प्योर एसेंशियल ऑयल्स का यूज हम कंट्रोल वे में करते हैं। कंट्रोल वे में इन द सेंस की जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑयल्स होते हैं, क्योंकि ये फूलों पत्तियों के का सत होता है, उसका निचोड़ होता है, तो ये थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। अगर इनको आपको यूज करना नहीं आता है कि किस तरीके से यूज करना है, तो ये आपकी स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। आपकी स्किन पर बेनिफिट की जगह आपको हार्मनेस भी दे सकते हैं, आपकी स्किन हार्म हो सकती है। तो आपको इनको यूज करना आना चाहिए। तो अरोमा थेरेपी में कंट्रोल वे में एसेंशियल ऑयल्स का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये औषधीय पौधे होते हैं वो हमारे मनोवैज्ञानिक एंड शारीरिक कल्याण को बढ़ाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। एंड जो भी दर्द होता है, तनाव होता है, उसको ये कम करता है। ठीक है, और जो हमारे बहुत सारे लाभकारी जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, हमारे एसेंशियल ऑयल्स के जितने भी बेनिफिशियल गुण होते हैं वो सारे गुण हमारे बॉडी को मिल पाए, इसके लिए हम किस तरह से यूज करते हैं, इसके लिए हम इसको स्किन एंड नोज के थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। नोज के थ्रू कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको जब हम बॉडी मसाज के स्टेप्स में देखेंगे कैसे हमें नोज के थ्रू एंड स्किन के थ्रू कैसे हमें अपनी बॉडी में एसेंशियल ऑयल्स को एंटर कराना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अरोमा बॉडी मसाज के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे बेनिफिट। बहुत सारे बेनिफिट आपको अरोमा बॉडी मसाज के मिलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आपका, रिलैक्स एंड नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है आपका, एंड आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, आपकी स्किन के टेक्सचर में सुधार आता है, कॉम्प्लेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होती है। आपका रेगुलर नींद का जो पैटर्न होता है, रेगुलर स्लीप पैटर्न को प्रमोट करता है, उसको ठीक करता है ये। एंड इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सारी जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लाइक बहुत सारे एक्ने आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन का कलर डल होना स्टार्ट हो जाता है,
आपकी स्किन बुझी बुझी लगती है, पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छे से काम करना चाहिए अगर आपकी स्किन, अपनी स्किन को आप हेल्दी रखना चाहते हैं। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है उसकी स्किन भी हेल्दी रहती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है एंड रिड्यूस ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट्स पेन को कम करता है। हेल्प टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं अरोमा बॉडी मसाज से। उसके बाद दोस्तों बेनिफिट के बाद हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कुछ कि कब हमें बॉडी मसाज को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब हमें बॉडी मसाज नहीं करना चाहिए। एपिलेप्सी की कंडीशन है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस कंडीशन में आपको नहीं करना है। प्रेगनेंसी की कंडीशन है, गर्भावस्था के टाइम नहीं करना है। हार्ट कंडीशन, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है या फिर कोई दिक्कत होती है तब आपको नहीं करना है। एलर्जी है स्किन पर, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है तब आपको नहीं करना है। रिसेंट कोई सर्जरी हुई है तब नहीं करना है। ब्लड प्रेशर है तब नहीं करना है। बर्न है, स्किन ग्राफ्ट है, स्किन ग्राफ्ट होता है जब हमारी स्किन कहीं से डैमेज हो जाती है, किसी एक्सीडेंट के कारण हमारी स्किन खराब हो जाती है वहां से, अगर उस स्किन को हमें ठीक करना है तो कहीं दूसरी जगह की स्किन को निकालकर वहां लगाया जाता है, तो उसको हम स्किन ग्राफ्ट कहते हैं। अगर वो कंडीशन है तभी भी आपको नहीं करना है। अनकंट्रोल डायबिटीज की कंडीशन में नहीं करना है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन में नहीं करना है। एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम आपको, पीरियड्स के टाइम में भी आपको जो है बॉडी मसाज को नहीं करना है। और एक और चीज यहाँ पर, अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है, अस्थमा की दिक्कत है, तभी भी हमें बॉडी मसाज को अवॉइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे रिचुअल एंड सॉफ्ट स्किल। बॉडी मसाज स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ रिचुअल्स एंड सॉफ्ट स्किल है जो कि आपको पता होने चाहिए कि जब आप बॉडी मसाज करने जा रहे हैं तो जो भी आपका थेरेपी रूम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहां पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए एंड म्यूजिक का प्रबंध होना चाहिए। म्यूजिक वहां पर होना चाहिए ताकि हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सुकून देने वाला जो राहत भरा म्यूजिक होता है उसको प्ले कर सके हम। थेरेपी बेड जो होता है वो भी प्रॉपर तरीके से मैनेज होना चाहिए। और उसके बाद ट्रॉली सेट होनी चाहिए, हमारे पूरे सब जो भी सामान हमें चाहिए वो ट्रॉली पर होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको अपना पर्सनल अपीयरेंस भी चेक कर लेना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन रखना है। तो ठीक है, तो ये सारे हमारे सॉफ्ट स्किल हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा वाइल वेलकमिंग क्लाइंट। क्लाइंट जब आपके पास आता है तो किस तरह से आपको क्लाइंट का वेलकम करना है। मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ आपको क्लाइंट का वेलकम करना है। अगर आप उन्हें पहले से जानते हैं तो आप उनको नेम के साथ भी ग्रीट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जब आप क्लाइंट से मिलेंगे तो आपको क्लाइंट को बताना है कि थेरेपी में कितना टाइम लगने वाला है। उनको बताइए कि क्लाइंट थेरेपी जो हम करने वाले हैं अरोमा बॉडी मसाज, उसमें आपका 2 से 2.5 घंटा लगेगा। अगर उनके पास इतना इनफ टाइम है तभी आप स्टार्ट करेंगे। अगर वो कहते हैं कि 1 घंटे में कर दीजिए, 1.5 घंटे में कर दीजिए, तो आप उन्हें कन्विंस करेंगे कि 2 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा, तभी आपको उस चीज का, बॉडी मसाज का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। ऐसा ना हो कि बीच बीच में आप क्लाइंट को पहले से बताएं ना और फिर वो बीच बीच में आपको बोले कि कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा। इस तरह से उस चीज का हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती रहती है, रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता। तो पहले से आपको बताना है कि थेरेपी में 2 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाइंट से पानी के लिए पूछना है। आप लेमन वाटर दे सकते हैं उन्हें, इस तरह से आपको उनसे पानी के लिए पूछना है। उसके बाद क्लाइंट को आपको चेंजिंग रूम दिखाना है, चेंजिंग रूम में ले जाना है। क्लाइंट को डिस्पोजेबल गाउन देना है और उनके कपड़ों को संभाल के रखने के लिए हैंगर प्रोवाइड करना है और एक स्पेस देना है उनके कपड़ों को रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्लाइंट को थेरेपी रूम में लेके जाना है। जो आपने ट्रीटमेंट बेड रेडी किया है उनके लिए उसके पास लेके जाना है और वहां पर आप फुट स्टूल भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि इजीली वो बेड पर चढ़ पाए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्लाइंट ने अगर कोई ज्वेलरी वेयर कर रखी है तो आपको क्लाइंट को कहना है कि उस ज्वेलरी को वो निकालें। आप निकालने में मदद कर सकते हैं उनकी, और उस ज्वेलरी को आपको संभाल के रखना है। और क्लाइंट जब फ्री हो जाएंगे तो ज्यादा टाइम उनको याद से उस ज्वेलरी को रिटर्न करना है चेक कराने के बाद। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट से पूछना है कि वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है या नहीं, कंफर्ट है या नहीं। अगर डिस्कम्फर्ट है, कोई भी दिक्कत उन्हें हो रही है, बेड पर किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर उस टाइमिंग में भी रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट से पूछना है कि वो पूरी तरह कंफर्ट है या नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको आपको ठीक करना है पहले, उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद हम टॉप शीट लगा देंगे, जो हमारी शीट होगी ओढ़ने वाली ऊपर से, वो शीट हम क्लाइंट को ऊपर से लगा देंगे, उड़ा देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ट्रॉली। ट्रॉली में आपको क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या सामान आपको चाहिए बॉडी मसाज के लिए। तो फर्स्ट है दोस्तों हमारा एसेंशियल ऑयल।
सेकंड है हमारा एंटीसेप्टिक। उसके बाद बाउल चाहिए आपको, ड्राई कॉटन, सूखी रुई भी चाहिए आपको, एंड वेट कॉटन के पीसेस भी रख लेंगे आप, एंड 4 बड़े तौलिए चाहिए, 4 बिग टॉवल एंड 2 मीडियम टॉवल चाहिए आपको, 2 मीडियम और 2 छोटे टॉवल आपको चाहिए, बेस ऑयल चाहिए, एंड डिस्पोजेबल गाउन भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, डिस्पोजेबल गाउन आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा सामान आपको ट्रॉली में पहले से रख लेना है और सेट करके रखती है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मेन चीज है वो है एसेंशियल ऑयल। अब हमें एसेंशियल ऑयल को किस तरह से यूज करें, जो भी हम क्लाइंट की स्किन के नीड के अकॉर्डिंग जो भी एसेंशियल ऑयल यूज करें, वो लेवेंडर भी हो सकता है, रोज हिप भी हो सकता है, या फिर टी ट्री ऑयल भी हो सकता है, एक्यूलिप्टस भी हो सकता है। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको चूज करेंगे। और जो भी एसेंशियल ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसको आपको किस तरह से यूज करना है, तो दोस्तों ये आपको मैं बता देती हूँ। तो हमारा एसेंशियल ऑयल ड्रॉप यूज, एसेंशियल ऑयल की हमें ड्रॉप्स यूज करनी है। टोटल ड्रॉप हमारी होंगी 4 to 6। पूरे प्रोसीजर में हमें 4 से 6 ड्रॉप यूज करनी है, इससे ज्यादा हमें एसेंशियल ऑयल को यूज नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा एसेंशियल ऑयल को यूज करेंगे आप सोचेंगे कि मुझे और ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट मिलने की जगह आपको हार्म भी हो सकता है, आपकी स्किन में डैमेज भी हो सकती है, खराब हो सकती है, बर्न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे ज्यादा आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑयल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टोटल ड्रॉप हमारी 4 to 6 है, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करनी है। किस तरह से हम ये 4 to 6 ड्रॉप यूज करेंगे, तो फर्स्ट जो ड्रॉप है, ये मैंने लिखा है, जो फर्स्ट ड्रॉप है वो इनहेल के लिए यूज होगी। इनहेल मतलब एक कॉटन का पीस लेंगे आप, गीला कॉटन लेंगे आप, उस पर 1 ड्रॉप आपको एसेंशियल ऑयल की डालनी है और क्लाइंट को उसे सुंघाना है। नोज के थ्रू हम बॉडी के अंदर एंटर करा रहे हैं अपने एसेंशियल ऑयल को। इस तरह से हम बॉडी के अंदर नोज के थ्रू एंटर करवाएंगे, इनहेल कराएंगे। इससे क्या होगा कि जो एसेंशियल ऑयल है वो बॉडी के अंदर जाएगा और अपना अच्छे से काम करेगा। और सेकेंड थिंग ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो आप एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सूट कर रहा है तो क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, अगर सूट नहीं कर रहा है तो क्लाइंट थोड़ा सा उसकी स्मेल से, जब वो उसको इनहेल करेंगे तो उनको इरिटेशन होने लगेगी। अगर ऐसा कुछ होता है, क्लाइंट इरिटेट हो रहा है, उससे उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप फिर उस एसेंशियल ऑयल को चेंज करेंगे। वो एसेंशियल ऑयल आपको यूज नहीं करना है, अदरवाइज उनको हेडेक हो सकता है, बहुत तेज सर दर्द हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारी ड्रॉप है वो आप यूज करेंगे फुट रिचुअल के लिए। आप पैरों को क्लीन करने के लिए आप हमारी सेकंड जो ड्रॉप है उसका यूज करेंगे। ये भी हमें वेट कॉटन में डालकर ही यूज करनी है। और 2 से 3 ड्रॉप आप यूज करेंगे ऑयल में। बेस ऑयल, आप जो भी मसाज के लिए बेस ऑयल ले रहे हैं, वो आलमंड ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, जो भी बेस ऑयल आप ले रहे हैं उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपको एसेंशियल ऑयल की मिक्स करनी है। उसके बाद मसाज स्टार्ट करनी है। 4th ड्रॉप जो है हमारी वो हॉट टॉवल के लिए यूज होनी है। हॉट टॉवल वो टॉवल होगा जो कि मसाज के बाद उस टॉवल से आप क्लाइंट की पूरी बॉडी को वाइप करेंगे। तो आप किसी बर्तन में गर्म पानी लेंगे, ज्यादा तेज नहीं, हल्का गर्म पानी, उसमें 1 ड्रॉप आपको एसेंशियल ऑयल की डालनी है और उस टॉवल को उसमें डिप करना है। 2 से 3 मिनट के बाद निकालने के बाद स्क्वीज करना है और फिर उससे पूरी क्लाइंट की बॉडी को वाइप करना है। तो इस तरह से 4 to 6 ड्रॉप आपको एसेंशियल ऑयल की यूज करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रॉली एंड एसेंशियल ऑयल भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यूज करना है। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में आपको स्टार्ट करना है फुट रिचुअल से, आपको स्टार्ट करना है। फुट रिचुअल में सबसे पहले आपको फुट्स को एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है, ताकि वहां पर जो भी डस्ट मिट्टी है वो हट जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए पैर। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की आपको गीले कॉटन में लेनी है और फिर उससे आपको वाइप करना है, अच्छे से क्लीन करना है पैरों को। जो भी मैंने बताया था एसेंशियल ऑयल में कि आपको जो है 1 ड्रॉप फुट रिचुअल के लिए यूज करनी है, तो आपको 1 ड्रॉप से गीले कॉटन में लेकर अच्छे से पैरों को क्लीन करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक गीला कॉटन लेना है और उस पर 1 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल को डालना है और क्लाइंट को इनहेल कराना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से कराना है। तो इनहेल करवाइएगा। उसके बाद जब क्लाइंट पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए उस एसेंशियल ऑयल को, फ्रेग्रेंस उसकी लेने के बाद क्लाइंट को अच्छा फील होगा, तो आप स्टार्ट करेंगे बॉडी मसाज। बॉडी मसाज आपको, फुल बॉडी मसाज आपको देनी है। आप बैक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप लेग से स्टार्ट कर सकते हैं, आप आर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको फुल बॉडी मसाज देना है। किस तरह से देना है, क्या क्या बॉडी मसाज के स्टेप्स होते हैं, तो फुल बॉडी मसाज पर मैंने आपको वीडियो दिया था, थ्योरी का वीडियो दिया था, उसमें सारे स्टेप मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। लेग मसाज, बैक मसाज, आर्म मसाज,
और हमारी सारी फ्रंट मसाज, सारी मसाज मैंने आपको उसमें बताई है स्टेप बाय स्टेप। बॉडी मसाज का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे बॉडी मसाज के जो स्टेप है वो नहीं लिखे हैं, अदरवाइज ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बॉडी मसाज के सारे स्टेप दे चुकी हूँ। वो बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, वही हमारे सारे स्टेप्स होते हैं जो सेम हम बॉडी मसाज में यूज करेंगे। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा बॉडी मसाज के स्टेप्स के लिए। तो पूरी बॉडी मसाज देने के बाद आपको क्या करना है, गीला जो हमारा हॉट टॉवल है वो लेना है। किस तरह से रेडी करना है अभी मैंने आपको बताया था कि एक गीले आपको एक बाउल में पानी लेना है, उसमें 1 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल को मिक्स करना है और उसमें टॉवल को डिप करके स्क्वीज करके यूज करना है हॉट टॉवल। ठीक है, गर्म होगा वो, क्योंकि गर्म पानी में हमने उसे डिप किया था। अच्छे से बॉडी को वाइप कर देना है हमें, और उसके बाद हमें करना है, जब बॉडी मसाज का प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थेरेपी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, हेडबैंड जो आपने बालों में लगाया था क्लाइंट के और जो टॉप शीट लगाई थी उसको हटाना है, क्लाइंट को बैठने के लिए बोलना है। और क्लाइंट के बैठने के बाद आपको क्लाइंट की बैक पे प्रेशर मसाज देनी है। प्रेशर पॉइंट्स वाली जो मसाज होती है जो हम फेशियल के बाद देते हैं वो वाली आपको मसाज देनी है पीठ पर, ताकि लेटे लेटे जो क्लाइंट होता है वो थोड़ा सा बैक में पेन सा हो जाता है उनको, तो आपको वहां पर आपको हल्का सा प्रेशर मसाज देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लाइंट से पूछना है कि उन्हें ट्रीटमेंट कैसा लगा, कैसा फील हुआ, उन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या कमी लगी उन्हें, वो सारे आपको उनसे फीडबैक लेना है। उसके बाद आपको क्लाइंट से पूछना है कि उन्हें वाटर वगैरह की तो नीड नहीं है, नींबू पानी आप दे सकते हैं, तो इस तरह से आपको देना है क्लाइंट को। उसके बाद प्रेजेंट ब्यूटी कार्ड क्लाइंट को देना है सिग्नेचर के लिए, एंड उस पर उनको बोलना है कि वो अपने कमेंट्स भी उस पर लिख दे कि उन्हें ये थेरेपी, ये ट्रीटमेंट किस तरह का लगा। तो प्रेजेंट ब्यूटी कार्ड भी रखना है आपको, ताकि आप क्लाइंट उस पर सिग्नेचर कर सके एंड आपको कमेंट्स भी दे सके। उसके बाद दोस्तों आपको होम केयर प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं क्लाइंट को, ताकि जो उन्होंने बॉडी मसाज लिया है उसका रिजल्ट बना बरकरार रहे, बेहतर रिजल्ट मिले उन्हें। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उन्हें होम केयर प्रोडक्ट, होम केयर आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेड से उठने में हेल्प कर दीजिए, उनकी स्लीपर्स दे दीजिए, चेंजिंग एरिया में ले जाइए और उनके जो क्लोथ्स हैं वो आप उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए भी आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, उसी टाइमिंग में आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी उसकी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें कन्विंस कीजिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि वो उसी टाइमिंग में अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी बुक करके जाएं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्लाइंट को आने के लिए थैंक्स बोलिए। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी मसाज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थ्योरी का टॉपिक इस तरह से आपको बॉडी मसाज देनी है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एक और जो चीज है, जो फ्रीक्वेंसी है कि कब हमें कितने टाइमिंग में हमें बॉडी मसाज करना चाहिए। तो वंस इन अ वीक आपको एक हफ्ते में एक बार बॉडी मसाज लेना ही चाहिए, ले सकते हैं आप, और जैसी भी आपको नीड है तो इस तरह से आप बॉडी मसाज देंगे। दोस्तों पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, हर एक चीज को फॉलो करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बॉडी मसाज का जो थ्योरी का वीडियो मैंने आपको दिया वो नॉलेजेबल वीडियो आपको लगा होगा, नॉलेजेबल लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको, ये बॉडी मसाज का थ्योरी का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।